বলিউডে ঝড় তুলে দিয়েছেন পায়েল রাহতগি। বলিউডের এই অভিনেত্রী বলছেন, পরিকল্পিতভাবেই খুন করা হয়েছে সুশাंत सिंह राजपूतকে, এমনই दाबी तार। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हां, आज मैं आपके साथ बात कर रही हूं कुछ और ओवर द निधन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। जी हां, जितना ही मैं सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर पढ़ती हूं उतना ही मुझे गुस्सा आता है, और ये मेरा ये जो एक डाउट है वो शायद रिकन्फर्म होता है कि सुशांत सिंह राजपूत का शायद खून किया गया है। इट वॉज नॉट अ सुसाइड, इट वॉज अ मर्डर। বলিউড তোলপাড়। সুশান্তের মৃত্যুর জন্য বলিউডের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দায়ী করছেন নেটিজেনরা। তারা তাদের ছবিতে সুশান্তকে বয়কট করার পরই নাকি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অভিনেতা। সেই তালিকায় রয়েছেন সলমান খান, করণ জোহর, একতা কাপুর, সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা, সঞ্জয় লীলা বানসালি, দীনেশ বিজন, ভূষণ কুমার, মহেশ ভাট প্রমুখ। এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে নাম জুড়েছে রিয়া চক্রবর্তীরও। এনাদের মধ্যে মহেশ ভাট এবং রিয়া চক্রবর্তী নাকি পরিকল্পিতভাবে খুন করেছেন সুশান্তকে। বড় হাউসগুলোর সিনেমা বয়কট শুধু নয়, এর পেছনে রয়েছে অন্য কারণ বলছেন পায়েল। সম্প্রতি পায়েল নিজের ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে অসংখ্য জিনিস নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। মহেশ ভাট, রিয়া চক্রবর্তী, কার্সি চাবরাকে, ইনি সুশান্তের সাইকোলজিস্ট। এর সঙ্গেও পায়েল সলমান খান, সোনাম কাপুরের নাম তুলেও একাধিক মন্তব্য করেন। जैसे कर्मा की बात करने वाले नकली नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स हमें लेक्चर दे रहे हैं कि हमें सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस जैसे नकली वुडन एक्टर्स को ट्रोल कर रहे हैं जिनको ब्रेक मिलता है। तो वो एक्चुअली कह रही है कि उसको उसके कर्मा की वजह से इतना रिच खानदान मिला। तो मैं सोनम कपूर को इतना कहना चाहती हूँ, कर्मा की बात तो आप करो मत। कर्मा तो आपको अब समझ पड़ेगा जब आपकी एक भी पिक्चर थिएटर में रिलीज नहीं होगी। और आप जो आज ये कह रही है कि यू आर बॉर्न बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा, उसको मैं आपको उसको बता दूं कि सनातन धर्म में वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन कर्मा ओनली, एंड कर्मा के अनुसार लोग अलग अलग वर्ना सिस्टम में पैदा होते थे। मगर आपने वर्ना सिस्टम को जातिवाद बना दिया और सनातन धर्म को रिग्रेसिव, जैसे आपने करवा चौथ को रिग्रेसिव बना दिया। तो आप जैसे लोग कर्मा की बात मत करो, क्योंकि एक्चुअल कर्मा तो यू आर गोइंग टू फेस नाउ। क्योंकि ये सोनम कपूर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मतलब उसको मेरे वीडियोस सुनाई दिए गए हैं, मगर शी वांट्स टू एक्ट ऑल प्रिम एंड प्रॉपर एंड ऑब्वियसली इग्नोर माय existence. So let me tell you that I will continue bitching about you because I really find you so fake। क्योंकि आपको सुशांत सिंह राजपूत हॉट नहीं लगते थे करण जौहर के शो में, मगर जिस आदमी के साथ आपने शादी करी है वो आनंद आहूजा मुझे हॉट नहीं लगते, पूरे भारत को हॉट नहीं लगते। मगर apparently शायद he is rich, that is why you have married him। So that is your karma that you preferred money over good looks, but you have a right to call a talented actor not so good looking because obviously you want to play your so called feminist गेम। तो सोनम कपूर ऐसी बकवास कर रही है। साथ साथ में सलमान खान जी ने कहा है अपने फैंस को नॉट टू गेट अब्यूजिव विद सुशांत सिंह राजपूत फैंस। तो मैं सलमान खान जी को इतना ही कहना चाहती हूँ कि सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बट समवेयर यू वर इन्वॉल्व्ड इन हिट एंड रन केस, एंड वेदर यू वर ड्राइविंग द कार और नॉट ड्राइविंग द कार, आई एम नोबडी टू क्वेश्चन द जुडिशरी बिकॉज आप उस केस में बरी हो चुके हैं। बट यू वर सिटिंग इन दैट कार एंड आपने बीइंग ह्यूमन का ये जो ड्रामा स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे लगता है ये एक ड्रामा है, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं थ्रू वेरियस पीपल दैट आपकी ये जो बीइंग ह्यूमन की कंपनी है ये 500 रुपए की चीज 5,000 में बेचती है, एंड इट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। नाउ द गवर्नमेंट एंड द पुलिस हैज टू डू एन इंक्वायरी ऑन दैट, बट व्हाटएवर सेड एंड डन, आपने ये बीइंग ह्यूमन की फाउंडेशन तभी स्टार्ट करी जब ये हिट एंड रन केस में आप सुर्खियों में आए, बिकॉज यू वांटेड टू टेल पीपल दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो जो आदमी अच्छा होता है वो जताता नहीं है कि वो अच्छा है, वो चुपचाप अपनी अच्छी एक्ट्स करता है। मगर जो आदमी अच्छी एक्ट्स इसलिए करता है कि लोग उसे एक्चुअली अच्छा आदमी समझे, then that is a PR activity। And Salman Khan ji, somewhere you have let me down by making that statement about Sushant Singh Rajput in 2016 that who is Sushant Singh Rajput। This is not done। आप किसी को ऐसे demean नहीं कर सकते just because you have been a superstar in the industry for so many years। প্রথমে তিনি কার্সি চাবরার কথা বলে জানান, এই ডাক্তার নাকি অধিকাংশ মানুষকে ইচ্ছাকৃত বাইপোলার ডিসঅর্ডার নিয়ে চিকিৎসা করেন। যার বাইপোলার ডিসঅর্ডার নেই তাকেও জোর করে অবসাদের ওষুধ খাওয়াতেন। পায়েলের বক্তব্য অনুযায়ী এই কার্সি চাবরা মহেশ ভাটের ঘনিষ্ঠ মহলের একজন, আর মহেশ ভাটের অঙ্গুলি হেলনেই সুশান্তকে অবসাদের ওষুধ খাওয়াতেন এই সাইকোলজিস্ট। একটা গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে পুরো ঘটনাকে ঘিরে। সুশান্তের এই ডাক্তার পায়েলেরও চিকিৎসা করিয়েছিলেন এক সময়।
সেই সময় পায়েল তাঁর কাছে মানসিক অবসাদের জন্য যেতেন। তিনি সেই সময়ে পায়েলকে চিকিৎসা করিয়ে ইচ্ছাকৃত বাইপোলার বলে দাবি করতেন এবং তাকেও জোর করে অবসাদের ওষুধ খাওয়াতেন। সেই নিয়েই পায়েল জানান, সুশান্তকে মহেশ ভাট এবং কার্সি চাবড়া পরিকল্পিতভাবে খুন করেছেন, আর এর সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন রিয়া চক্রবর্তী। सुशांत सिंह राजपूत के जो साइकाइट्रिस्ट थे उनका नाम है कर्सी चावड़ा। डॉक्टर कर्सी चावड़ा को मैं जानती हूं क्योंकि इनके पास मुझे दिवाकर बैनर्जी ने भी भेजा था। दिवाकर बैनर्जी मेरे दोस्त रह चुके हैं जिन्होंने एक दिन अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास किया। वो दिवाकर बैनर्जी जिनकी फिल्म ब्योमकेश बक्सी में सुशांत सिंह ने काम किया, उन्होंने सुशांत को भी डॉक्टर कर्सी चावड़ा के पास भेजा क्योंकि डॉक्टर कर्सी चावड़ा के रिपोर्ट्स हैं, टॉक्स हैं इंटरनेट पर, जहां पर वो बातचीत कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रीट किया फॉर मेंटल इलनेस एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। मगर कर्सी चावड़ा का स्पेशलिटी है कि जो भी उनके पास जाता है विद डिप्रेशन, वो उनको बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज कर देते हैं। तो मैं समझती हूं कि ये एक साजिश है क्योंकि कर्सी चावड़ा is from the same alumni as Mahesh Bhatt Sahab is, and maybe this is a sajish to kind of declare the death of Sushant Singh Rajput as a murder, जबकि ये एक declare it as a suicide, जबकि ये एक मर्डर हो सकती है क्योंकि महेश भट्ट साहब ने भी अपनी कोई इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत will commit suicide। अगर महेश भट्ट साहब इतने अंतर्यामी होते तो उन्हें क्यों नहीं पता था कि उनका बेटा राहुल भट्ट would become friends with Headley and Headley would be involved in 26/11 Mumbai attacks एंड मुंबई ब्लास्ट। मगर महेश भट्ट साहब एक अंतर्यामी नहीं है। वो दूसरी बात है कि उन्हें फ्लर्ट करना शायद अच्छा लगता है या उनको एक्चुअली फिजिकल प्रॉक्सिमिटी रखना विद एक्ट्रेसेस एंड डॉटर्स अच्छा लगता है। ये उनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी पर्सनल एरिया है। मगर कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और उनकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा खलती है अभी देखने को, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में हम बातचीत करते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती वॉज सपोजिटली द रूमर्ड एक्स गर्लफ्रेंड और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। अब रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि वो मेंटली डिप्रेस थे और उनकी डिप्रेशन को डॉक्टर कर्सी चावड़ा ट्रीट कर रहे थे। मगर डॉक्टर कर्सी चावड़ा का ट्रैक रिकॉर्ड में जानती हूं, वो एक नकली साइकाइट्रिस्ट है। वो सभी एक्टर्स को ऑब्वियसली बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज करते हैं, उनको दवाइयों पे डालते हैं और फिर उनके मनोबल के साथ ज्यादा खेलते हैं, क्योंकि जब आपको बार बार कोई बोलता है कि आप डिप्रेस्ड हो, ये हो, वो हो, तो आप और ज्यादा उस शेल में घुसते चले जाते हैं। বাড়ির কাজের লোকজন এবং কমপ্লেক্সের কর্মচারী যারা সিসিটিভি আগের দিন রাত থেকে বন্ধ করে দেয়, এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করেছেন রিয়া চক্রবর্তী। এছাড়া পায়েল আরো বলেন, সুশান্তের মরদেহের ছবি ভাইরাল হওয়া নিয়েও কোনো মানুষের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে চোখ বেরিয়ে আসার কথা, জিভ বেরিয়ে আসার কথা, পায়ের শিরা ফুলে যাবে, হাত মুঠো করা থাকবে, এমন কোনো চিহ্নই ছিল না তার শরীরে। মানসিক অবসাদে থাকা মানুষ আত্মহত্যার কথা ভাবলে আগের দিন রাতে পার্টি করে না, সকালে উঠে বেদানার রস খেয়ে আত্মহত্যা করতে যায় না। এর পিছনে বলিউডের প্রভাবশালী ব্যক্তি মহেশ ভাটি রয়েছেন। रही बात अबाउट what actually happened with सुशांत सिंह राजपूत, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर उनकी बहन दिखाई दी जाती है, उनकी बॉडी को कवर करा हुआ दिखाया दिया जाता है एंड दिखाया दिया जाता है कि कैसे एक रोप लटकी हुई है, रोप नहीं एक चुन्नी लटकी हुई है, जिससे शायद उन्होंने अपने गले को बांधकर अपने आप को हैंग किया था। मगर सुशांत सिंह राजपूत जो अपनी बॉडी को खुद लिफ्ट कर सकते थे, वो एक रोप से एक दुपट्टे से कैसे अपने आप को हैंग कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही उनको दुख होगा, जैसे ही उनको प्रेशर फील होगा, वो ऑब्वियसली अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे टू गेट आउट फ्रॉम दैट पेन दैट ही वुड फील दैट वुड कम टू हिम ड्यू टू हैंगिंग। मगर जो सुशांत सिंह राजपूत की फोटोग्राफ्स वायरल की गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उन फोटोग्राफ्स के भी अंदर उनकी आंख, नाक और मुंह का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए ऑफ अ पर्सन हु हैज कमिटेड हैंगिंग, क्योंकि जिस हिसाब से उनके गले पे निशान है, उनकी बॉडी पे निशान है, लगता है जैसे उनको एक टाइप रोप से उनका गला घोट दिया गया हो और बाद में उनको दुपट्टे से लटका के पंखे से लटकाने का ड्रामा किया गया हो, क्योंकि जब पुलिस आई तब बॉडी ऑलरेडी शायद नीचे थी, बेड के ऊपर थी, इट वॉज नॉट हैंगिंग फ्रॉम द पंखा। सो कहीं ना कहीं सम पीपल आर इन्वॉल्व इन किलिंग हिम, बिकॉज जो आदमी फांसी लेने वाला होता है वो एक दिन पहले अपने घर में पार्टी नहीं रखता और फांसी लेने से आधे घंटे पहले पोमोग्रेनेट जूस नहीं पीता।
মহেশ ভাটের সঙ্গে কোনো হিরোইনের এমন কোনো সম্পর্ক নেই যারা তার সঙ্গে কাজ করেছেন, অথচ রিহার সঙ্গে এমন সম্পর্ক কেন ছিল তার, যার জন্য সুশান্ত ভয় পেয়ে বলেছিলেন রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে তাকে হয়তো কোনোদিন খুন হতে হবে। আগে থেকেই এমন আশঙ্কা করেছিলেন সুশান্ত সিং রাজপুত। সেই আশঙ্কাই সত্যি পরিণত করেছে রিহা, মহেশ ভাট এবং তাদের ডাক্তার কার্সি চাবরা। এই তিনজনের পরিকল্পনাতেই খুন হতে হলো এক প্রতিভাশালী অভিনেতাকে। तो ये है सुशांत सिंह राजपूत के पीछे की मौत के पीछे लोगों की हरकतें, फ्रॉम सोनम कपूर टू सलमान खान टू ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ नाउ बी गुड पीपल बाय पोर्ट्रेइंग कि हम उसके अच्छे दोस्त थे या वी केयर्ड अबाउट हिम, बट एक्चुअली नोबडी केयर्ड अबाउट हिम, क्योंकि अगर दे केयर्ड अबाउट हिम दे वुड हैव एक्चुअली गिवन हिम वर्क, बट दे डिड नॉट। दे काइंड ऑफ सैबोटेज्ड हिज करियर, दे सैबोटेज्ड हिज फिल्म्स। उनकी 7 या 6 फिल्में छीनी गई 6 महीने के दायरे के अंदर। ये कहते हैं नॉट मी बट संजय निरुपम, अ कांग्रेस के नेता whom I am supposed to believe because somewhere he is speaking the truth here. So there are lots of stories, but somewhere Sushant Singh Rajput's death has shaken up everybody. People like me who never even met him, and a lot of people who met him and probably ignored him, and a lot of people who did bad to him because सबकी conscious कहीं ना कहीं जागी है because he didn't deserve to die at the age of 34. বলিউডের লেটেস্ট নিউজ আর গসিপের সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না।